GTA 6 ने गेमिंग हिस्ट्री के सारे पीरियड रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और अगर आप पीसी गेमर्स हैं तो अभी भी वेट कर रहे हैं। तो पीसी रिलीज डेट नहीं, कोई स्पेक्स नहीं, कुछ भी ऑफिशियली नहीं, लेकिन बात यह है आपको रॉकस्टार का वेट करने की जरूरत नहीं है। कंसोल हार्डवेयर जो इंजन रॉकस्टार यूज कर रहा है और पिछले 2 गेम्स पीसी पे कैसे स्केल हुए, इन सब को देखकर हम ऑलरेडी एक बहुत एक्यूरेट आइडिया बना सकते हैं कि आपका पीसी कैसा होना चाहिए। वीडियो के एंड तक आपको एग्जैक्टली पता होगा कि कौन सा सीपीयू, कौन सा जीपीयू और कितनी रैम चाहिए, और ये भी कि अभी खरीदना चाहिए या वेट करना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फोर्स टेक। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो यहाँ हम गेमिंग के हार्डवेयर साइड को ब्रेक डाउन करते हैं जो एक्चुअली चाहिए, ना कि जो मार्केटिंग आपको बेचना चाहती है। आज बात करेंगे जनरेशन के सबसे बड़े गेम की, GTA 6। 3 चीजें कवर करेंगे। नंबर 1, GTA 6 रियलिस्टिकली पीसी पे कब आ रहा है। नंबर 2, ये गेम हार्डवेयर के लिए इतना ब्रूटल क्यों होगा। नंबर 3, एग्जैक्ट सीपीयू और जीपीयू कॉम्बो इंटेल या AMD जिसके लिए आपको बिल्ड करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। GTA 6 की रिलीज डेट कंफर्म है नवंबर 19, 2026। प्री ऑर्डर जून में ही ओपन हो चुके हैं, लेकिन और ये वो पार्ट है जो लोग मिस कर रहे हैं। ये रिलीज कंसोल ओनली है, PlayStation 5 और Xbox सीरीज, बस इतना ही। रॉकस्टार ने पीसी वर्जन अनाउंस नहीं किया, ना डेट ना स्पेक्स, कुछ नहीं। अगर आपने रॉकस्टार के पिछले 2 बड़े रिलीजेस फॉलो किए हैं तो ये सरप्राइजिंग नहीं। GTA 5 भी पहले कंसोल पर आई थी, फिर पीसी पर आई थी। रेड डेड रिडेम्पशन 2 ने भी वही रास्ता अपनाया, पहले कंसोल फिर 1-2 साल बाद पीसी पर। तो अगर ये पैटर्न रिपीट होता है तो हम रियलिस्टिकली GTA 6 को पीसी पे 2027 के एंड से 2029 तक कहीं देख सकते हैं। जल्दी भी हो सकता है, देर भी, लेकिन डे 1 एक्सपेक्ट ना करना। एक अच्छी बात ये एक्चुअली आपके फेवर में है, इससे आपको टाइम मिलता है अपना बिल्ड सही से प्लान करने, इसके बजाय कि अनाउंसमेंट के हफ्ते पैनिक बाय करें। फिर हम इतनी हाई एंड हार्डवेयर की बात क्यों कर रहे हैं जब गेम अभी सालों दूर है पीसी पे, क्योंकि इस इंजन में हो क्या रहा है। GTA 6 रॉकस्टार के रेज इंजन के इवॉल्व्ड वर्जन पे चलता है और ट्रेलर के हिसाब से 3 चीजें आपके हार्डवेयर को हैवी लोड देंगी। नंबर 1, NPC और ट्रैफिक डेंसिटी। बीच पे हर बंदा, ट्रैफिक जाम में हर गाड़ी रियल टाइम में सिमुलेट हो रही है। ये ऑलमोस्ट जीपीयू का काम नहीं, ये ज्यादातर सीपीयू वर्क है। पाथ फाइंडिंग, AI डिसीजन, फिजिक्स सब सीपीयू पे। नंबर 2, रियल टाइम लाइटिंग, गली, सड़कें, नियॉन रिफ्लेक्शंस, डायनामिक वेदर, ये रियल टाइम ग्लोबल एल्यूमिनेशन है और ये जीपीयू को क्रैश कर देता है। नंबर 3, खुद ये वर्ल्ड लियोनीडा रॉकस्टार का अब तक का सबसे बड़ा मैप बताया जा रहा है। इसका मतलब है कांस्टेंट एसएस स्ट्रीमिंग, इसीलिए हर प्रिडिक्शन एक बात पे एग्री करती है, आपको SSD चाहिए होगा, हार्ड ड्राइव नहीं। SSD आइडियली फास्ट NVMe मैकेनिकल हार्ड ड्राइव, मतलब स्टटर और टेक्सचर पॉप इन चाहिए, आपका CPU या GPU कितना भी अच्छा हो। ये CPU वाली बात याद रखें, जब हम इंटेल वर्सेस AMD पे आएंगे तो बहुत काम आएगी। GTA 6 के लिए कैसा पीसी चाहिए होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, रॉकस्टार ने अभी तक ऑफिशियल पीसी रिक्वायरमेंट रिवील नहीं की अभी तक। ये स्पेक्स करंट लीक्स, ट्रेलर्स और मॉडर्न AAA गेम्स को देखकर एस्टिमेट की गई है। अगर आप GTA 6 को हाई सेटिंग्स पर स्मूथली एक्सपीरियंस के साथ खेलना चाहते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन ये है। इसमें हम CPU यूज करेंगे AMD का Ryzen 7 7800X 3D या Intel Core i7 14700K, और GPU हम इसमें इंस्टॉल करेंगे RTX का 4070 सुपर 12GB या Radeon का RX 7900 GRE 16GB, और एज यूजुअली रैम इसमें हम इंस्टॉल करेंगे 32GB DDR5 6000 MHz, और स्टोरेज इसमें हम 2TB NVMe Gen 4 SSD इंस्टॉल करेंगे। इन सारे कंपोनेंट को आपस में कनेक्ट करने के लिए इसमें हम मदरबोर्ड इंस्टॉल करेंगे B650 या Z790। पावर सप्लाई के लिए हम 750 वाट या 850 वाट 18+ गोल्ड PSU यूज करेंगे। अगर आप इस लेवल का पीसी बिल्ड करते हो तो GTA 6 इस पर आराम से चल जाएगी। अब हम मेन सवाल पे आते हैं, इंटेल या AMD। अगर सिर्फ गेमिंग करनी है तो AMD Ryzen X 3D प्रोसेसर बेटर चॉइस है, क्योंकि ओपन वर्ल्ड गेम्स में ये स्मूथर परफॉर्मेंस देता है। लेकिन अगर गेमिंग के साथ एडिटिंग, रेंडरिंग या हैवी मल्टीटास्किंग भी करते हो तो इंटेल भी एक स्ट्रॉन्ग चॉइस है। सिंपल सी बात, गेमिंग करनी है तो AMD ज्यादा बेस्ट है। अगर आपने गेमिंग के साथ एडिटिंग भी करनी है तो इंटेल मैं आपको प्रेफर करूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं AMD वर्सेस Nvidia की। अब बात ग्राफिक कार्ड की है। अगर बेस्ट ग्राफिक और DLSS चाहिए तो Nvidia बेटर चॉइस है, लेकिन अगर बजट कम है और ज्यादा FPS चाहिए तो AMD बहुत अच्छी वैल्यू देता है, यानी प्रीमियम एक्सपीरियंस Nvidia, बेस्ट वैल्यू AMD। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि बिल्ड अभी हमें करनी चाहिए या वेट करना चाहिए। अगर आपका करंट पीसी ठीक चल रहा है तो मेरी एडवाइस है थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि GTA 6 का पीसी वर्जन अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ और जब तक गेम्स रिलीज होंगी हार्डवेयर और भी बेटर और सस्ते हो चुके होंगे। लेकिन अगर आपका पीसी बहुत पुराना है तो अपग्रेड करना अभी भी एक अच्छा डिसीजन है। तो ये थी
थी मेरी प्रेडिक्शन। आपके हिसाब से GTA 6 के लिए कितना पावरफुल पीसी चाहिए होगा कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।